जी, आई होप के आई एम ऑडिबल एंड यू आर एबल टू सी द स्लाइड्स। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं उन्होंने हमने बाकी 6 जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे हमने कवर कर लिए। और आज जो कॉन्टिनेंट हम कवर करेंगे वो है साउथ अमेरिका। आई होप कि इतनी क्लासेस के बाद हम जो है एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी हमें कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये रहा, ये जहाँ पे एरो आपको शो हो रहा है। मजीद अगर मैं इसको अगर विजिबल करना चाहूँ तो ये पूरा जो सर्कल के अंदर है, इस होल थिंग जो सर्कल के अंदर, ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसको हम साउथ अमेरिका क्यों कहते हैं? जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका ये ऊपर वाला, ये उसको नॉर्थ हम इसलिए कहते थे कि अगर हम अ, बिल्कुल इक्वेटर लाइन अगर ड्रा करें ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, तो उस हिसाब से हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है, नॉर्थ एंड साउथ। ये जो ऊपर इक्वेटर लाइन है, ये सीधी वाली लाइन, ये लाइन जो है आपकी, ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में सेपरेट कर रही है, नॉर्थ एंड साउथ। इस वजह से तो यहाँ पे जो ये था, ये कॉन्टिनेंट, इसको हम नॉर्थ कॉन्टिनेंट कहते हैं। और आज जो हम जो कॉन्टिनेंट कवर करने वाले हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका। तो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रो ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऑन द मैप। लेट्स गो अहेड और डीप में पढ़ते हैं। ये आप थोड़ा सा हम इसको देख लें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये एक मैप है। जैसे हमने अफ्रीका को पढ़ा था बिल्कुल आज़ाद, और दो ओशंस के बीच में है ये कॉन्टिनेंट बेसिकली। एक इस तरफ से ओशन है और एक इस तरफ से ओशन है। अगर हम इसके वेस्टर्न साइड पे देखें तो आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें तो हमें अटलांटिक ओशन मिलेगा। और ऊपर अगर हम साउथ की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको ईस्ट पे, सॉरी वेस्ट पे पैसिफिक ओशन एंड ईस्ट पे आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट कितना इंपॉर्टेंट है। दुनिया के दो बड़े और दो इंपॉर्टेंट ओशंस जो हैं वो इस कॉन्टिनेंट को बॉर्डर करते हैं, ईस्ट और वेस्ट के अंदर। तो अब क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं साउथ अमेरिका के। देखिए, साउथ अमेरिका is the fourth largest continent in size and fifth largest when we consider the population. ये पीछे मैंने भी चीजें डिस्कस की थी और अभी फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि कोई भी कॉन्टिनेंट अगर हम पढ़ेंगे तो उस कॉन्टिनेंट की सबसे पहले तो हमें ये चीजें देखनी होगी कि वो साइज में कौन से नंबर पे है और वो पॉपुलेशन में कौन से नंबर पे है। तो साइज में जनाब ये जो है फोर्थ नंबर पे है, और पॉपुलेशन में है फिफ्थ नंबर पे। सेकेंड नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड मेनली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। अच्छा, ये अभी वही पहले वाली बात हो गई जो पीछे हमने कही थी लेक्चर के शुरू के अंदर, कि हमें सबसे पहले लोकेट करना सीखना पड़ेगा कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पे है। अगेन वही बात आ गई, ये कह रहा है कि ये जो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर है और साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। ये दो लाइनें आ गई, इक्वेटर। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये जो लाइन है, अगर इस लाइन जो ये जो लाइन है जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में, ये आपका वेस्ट आ गया, ये आपका ईस्ट आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो साउथ अमेरिका आता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ये रहा साउथ अमेरिका, ये आ रहा है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक जनाब। और अगर हम इक्वेटर की लाइन, जो ये लाइन है, इस लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो है साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। कौन से हेमिस्फेयर के अंदर? दिस इज साउथ, साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लाई करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर।
तो आई होप कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी, क्योंकि दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स और कभी कभी इनमें से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद किसी भी कॉन्टिनेंट में हम पढ़ते हैं कि जनाब इस कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज कितने हैं। साउथ अमेरिका के अंदर 12 कंट्रीज हैं, देयर आर 12 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। 3 डिपेंडेंसीज हैं। अगेन यहाँ पे 2 कंसेप्ट आपके सामने आ गए, कौन कौन से? एक कंट्री, दूसरा डिपेंडेंसीज। मैं रिपीट कर देता हूँ, कंट्रीज हम उसे कहते हैं कि जो सॉवरेन होते हैं, जो खुद मुख्तियार होते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। डिपेंडेंसीज बेसिकली उसे कहते हैं कि ये हैं तो एक जमीन का टुकड़ा होगा, वहां पे लोग होंगे, लेकिन इन पे हुकूमत किसी और मुल्क की होगी। फॉर एग्जाम्पल ग्रीनलैंड जो है वो आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, लेकिन ग्रीनलैंड पे हुकूमत किसकी है? डेनमार्क की है। तो ग्रीनलैंड इज अ डिपेंडेंसी ऑफ अ डेनमार्क। तो यहाँ पे 3 डिपेंडेंसीज हैं, मतलब वो छोटे छोटे इलाके हैं, उन पे किसी और की हुकूमत होगी, फ्रांस की या यूनाइटेड किंगडम की। उसके अलावा यहाँ पे जनाब पॉपुलेशन कितनी है? 433 मिलियन पीपल, 433 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस कॉन्टिनेंट के हिसाब से आता है फोकलैंड आइलैंड्स। ये अक्सर आता है, ठीक है, अक्सर रखा दिया। वो क्या है कि जनाब फोकलैंड आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड है यूके और अर्जेंटीना के बीच में। जी जनाब, यूके और अर्जेंटीना के बीच में। अब यूके और अर्जेंटीना के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ गया और क्यों आ गया, देखें वो आप थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि यूके कौन से कॉन्टिनेंट में है? जल्दी जल्दी बताएं, मैसेज करें आप मुझे, यूके किस कॉन्टिनेंट में है? तब तक हम मैप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर कि ये रहा अर्जेंटीना और ये रहा यूके, और जो फोकलैंड आइलैंड्स हैं ये। देख सकते हैं ना, ये आपके फोकलैंड आइलैंड्स, बिल्कुल एरो के साथ। अब ये जो फोकलैंड आइलैंड्स हैं ये किसके बीच में डिस्प्यूटेड हैं? अर्जेंटीना और यूके। तो ये इस कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से मैं तवज्जो दे रहा हूँ कि आपको ये जहन पे बैठ जाए, तो इसीलिए वापस मैं मैप की तरफ आया। आप लोगों ने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया कि यूके जो है ना वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर है। जल्दी जल्दी मुझे ये जवाब दें आप लोग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और आगे हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि अच्छा, दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि हर कॉन्टिनेंट के अंदर लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? ब्राजील जो है इस कंट्री का, इस कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो ब्राजील है। सबसे बड़ा शहर जो है साओ पोलो, साओ पोलो ब्राजील का शहर है, बल्कि ब्राजील का कैपिटल भी है। सबसे बड़ा सिटी जो है ना वो साओ पोलो है। ठीक जनाब, दूसरा आएगा कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? सबसे छोटा कंट्री इस कॉन्टिनेंट का है सूरीनेम। सूरीनेम इज वन ऑफ द 10 स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्रीज। स्पार्सली अंग्रेजी का लफ्ज है, उसका मतलब होता है कि बहुत ही कम, कोई भी चीज हो ना बहुत ही कम तादाद में, उसको हम स्पार्सली कहते हैं। अच्छा, दूसरा इस कॉन्टिनेंट से सबसे अहम चीज वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो ये है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट भी और लार्जेस्ट भी दोनों, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर वो है अमेजोन। अच्छा, अमेजोन रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है, सॉरी लार्जेस्ट जो है ना वो फर्स्ट है और लॉन्गेस्ट सेकंड नंबर पे। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर लें। दुनिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब लॉन्गेस्ट का मतलब है लंबी, वो है नाइल। वो ये रही लॉन्ग, मतलब लंबी। आप ऐसे याद रखेंगे, अरब होते हैं ना वो कद के लंबे होते हैं, नाइल रिवर भी अरब कंट्री इजिप्ट में है। तो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी रिवर वो नाइल है। लेकिन लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? दुनिया की लार्जेस्ट रिवर जो है वो है अमेजोन। आप लोगों की याद दहानी के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइड में कि दुनिया की लार्जेस्ट रिवर। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या फर्क हो गया? देखिए, लॉन्गेस्ट का फर्क देखिए, जब हम बात करेंगे तो कहेंगे कि उसकी लेंथ, कि जहां से वो चलती आ रही है, ठीक है। लार्जेस्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जब क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात होगी तो सबसे लार्जेस्ट रिवर जो अमेजोन है, अगर आपका एमसीक्यू आ जाए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो तो है अमेजोन, क्योंकि पानी इसमें ज्यादा है।
अगर एमसीक्यूज आ जाए कि दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, तो वो तो है नाइल। तो ये बेसिक से दो एमसीक्यूज है, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, और ये बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्टल इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आप रखिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा, हर कॉन्टिनेंट के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि दूसरा, हर कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज हम पढ़ते हैं कि माउंटेन। हाँ, माउंटेन। साउथ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो है एकोनकेगुआ। ये अर्जेंटीना कंट्री के अंदर है। इसकी हाइट यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये हाइट जो है ना इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू के हिसाब से। बस ये आता है कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊपर चोटी कौन सी है, वो ये है एकोनकेगुआ। और माउंटेन रेंज कौन सी है, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये रेंज किस में आता है, ठीक है। ये इसी तरह है जनाब के, जैसे हम कह लें कि केटू जो है वो चोटी तो सबसे बड़ी है पाकिस्तान में, लेकिन रेंज कौन सी है, कराकरम की। इसी तरह सबसे बड़ी चोटी यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन एकोनकेगुआ है, और रेंज कौन सा है, वो है एंडस माउंटेन रेंज। इसी तरीके से लेक भी हम पढ़ते हैं, जिस तरह हमें रिवर पढ़ी, तो लेक टिटिका का जो है वो बिगेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, जो बोल्विया और पेरू, बोल्विया और पेरू ये दो कंट्रीज हैं। इन दो, ये देखिए ना आप, ये पेरू और ये बोलिविया, इन दोनों कंट्रीज के बीच में लेक टिटिका का आपको यहां पे बीच में मिलेगी। सही हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा, हर कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे लैंड लॉक कंट्रीज होते हैं। कौन से कंट्रीज होते हैं, लैंड लॉक कंट्रीज के, ऐसे कंट्रीज के जिनको कोई भी समुंदर ना लगता हो उनकी कोस्ट लाइन पे, और उनके चारों साइडों पे कोई और ममालिक हो, वो कैद हो, आजाद समुद्र उनको ना लगे। तो साउथ अमेरिका के अंदर दो लैंड लॉक कंट्रीज हैं। कौन कौन से, पैराग्वा एंड बोलिविया। पैराग्वाय एंड बोलिविया जो है, ये दोनों लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ठीक है। पैराग्वाय एंड बेल्गो आर, देयर आर टू लैंडलॉक कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। विच ऑफ दिस, पैराग्वाय एंड बोलिविया। अच्छा, दूसरा, एक दुनिया का डेजर्ट है, ड्राइड प्लेस। ये एक एमसीक्यूज, एज इट इज एमसीक्यूज आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि दुनिया की ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है। तो ये आप याद रखेंगे कि दुनिया की ड्राइएस्ट प्लेस जो है, ड्राइएस्ट प्लेस वो है अटकामा डेजर्ट, विच इज इन साउथ अमेरिका। दूसरा, एंजल फॉल्स, झरने। ये भी एक एमसीक्यू आता है कि एंजल फॉल्स कहाँ पे है, वो भी साउथ अमेरिका के अंदर है, वेनेजुएला के अंदर है। अगर कंट्री आ जाए कि ये कहाँ पे है, वेनेजुएला, वेनेजुएला कंट्री के अंदर एंजल फॉल्स फॉल करता है। चलेंगे आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा दूसरा इस कॉन्टिनेंट से इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे मुल्क है जिसका नक्शा जो है ना मिर्ची की तरह है। अब मिर्ची को अंग्रेजी में हम कहते हैं चिली, तो ये मुल्क है और इस मुल्क का नाम भी चिली है। इसका नाम चिली क्यों है, क्योंकि इसका नक्शा जो है ना वो बिल्कुल किसकी तरह है, मिर्ची की तरह। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। पीछे चलते हैं हम नक्शे की तरफ। ये आप देखें यहाँ पे सीरीज, यहां से आप चलते आए चलते आए चलते आए चलते आए चलते आए यहां तक। अब देखिए मिर्ची भी ऐसे ही होती है। तो ये है चिली। इसके चिली इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी नक्शा जो है ना मिर्ची की तरह, चिली की तरह। एमसीक्यूज आएगा कि अ कंट्री whose map या geographic map is like a Chile is located in which continent, it is located in South America continent। या ये भी आ जाता है कि चिली को चिली क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका नक्शा जो है ना वो मिर्ची की तरह होता है। चलेंगे। अच्छा, दूसरा, ये बात क्योंकि अफ्रीका में हमने पढ़ी थी और यहाँ पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि इक्वेटर की जो लाइन है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से भी गुजरती है, और वो गुजरती है एक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। अच्छा, यहाँ पे आप जरा नोट करें, एक मुल्क है जिसका नाम है एक्वाडोर। अच्छा, उसका नाम एक्वाडोर क्यों है, तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें, ये है एक्वाडोर, ठीक। क्योंकि इसका नाम एक्वाडोर इस वजह से है क्योंकि जो इक्वेटर की लाइन है ना, थोड़ा हम और पीछे चलते हैं, ये रहा। अगर हम इक्वेटर की लाइन यहाँ से 0 डिग्री पे है ना, यहाँ पे हम देखें ना, तो इक्वेटर की लाइन साउथ अमेरिका से भी गुजरती है।
सॉरी, बिल्कुल ऐसे गुजरती, अब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वेटर, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि इक्वेटर की लाइन साउथ अमेरिका के किस किस कंट्री से गुजरती है। तो वो आप देखिए, ब्राजील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। अच्छा, इस इक्वाडोर कंट्री को इक्वाडोर क्यों कहते हैं, अब इस नक्शे को थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अच्छा, एक को यहां में देखें इक्वाडोर। अच्छा, इस इक्वाडोर को हम इक्वाडोर क्यों कहते हैं? देखिए, इक्वाडोर इसलिए कहते हैं कि ये यहाँ से पहला कंट्री है जहाँ इस, अगर वेस्ट से आप देखेंगे ना, तो ये पहला कंट्री होगा जहां से इक्वेटर की ऐसे लाइन गुजरती है। तो ये इक्वाडोर, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो इक्वेटर इसको क्यों कहते हैं? हम इसको इक्वेटर इस वजह से कहते हैं कि यहाँ से इक्वेटर की लाइन गुजरती है, और वेस्ट से अगर आप देखेंगे, मगरिब से अगर आप देखेंगे, तो ये पहला कंट्री साउथ अमेरिका का। तो हम वापस आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज पे। हमारा एमसीक्यूज क्या था कि इक्वेटर जो है वो किन तीन कंट्री से गुजरता है साउथ अमेरिका के? तो जनाब, वो तीन कंट्री कौन से हो गए? दीज कंट्रीज आर इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। दूसरा ये कि वेस्टर्न साइड पे इस कॉन्टिनेंट को अगर आप वेस्टर्न साइड पे देखेंगे तो आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, और ईस्टर्न साइड पे आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन। ये चीज हमने पहले पहले डिस्कस की थी जैसे ही हमने नक्शा खोला था। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम बिल्कुल वापस मेन नक्शे की तरफ चलते हैं, कि ताकि हमें हर चीज जो है बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये आपका रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। हमने अभी पढ़ा क्या है? हमने अभी ये पढ़ा है कि भाई वेस्टर्न साइड पे, ये रहा वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड पे आपको मिलता है पैसिफिक ओशन। दूसरा हमने पढ़ा कि ईस्टर्न साइड, तो ये रहा ईस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड पे हमें क्या है? अटलांटिक ओशन मिलता है। तो आप ये समझ लेंगे दिस इज अ सैंडविच बिटवीन टू ग्रेट ओशंस, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ऊपर अगर आप नॉर्थ की तरफ देखें तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ की तरफ आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलेगा। दिस इज इट। तो ये है बेसिक क्विक फैक्ट्स साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। ये कंट्रीज हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं, जिसके अंदर अर्जेंटीना, बोल्विया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पैराग्वाय, पेरू, सूरीनाम, यूरुग्वाय, वेनेजुएला, फ्रेंच ग्विनी एंड फॉकलैंड आइलैंड्स। ये नीचे जो दो आइलैंड्स दिए हुए हैं ना, ये डिपेंडेंसीज है, मतलब ये किसी और के कंट्रोल में, ये नीचे आ रहे दो आइलैंड्स। थोड़ा मैं इनको और विजिबल कर लेता हूँ। ये नीचे वाले दोनों आइलैंड जो बेटा हैं, ये जो है ये किसी और के कंट्रोल में है। बाकी ऊपर ये जो सारे हैं, ऊपर वाले ये सारे इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। गुड हो गया, तो ये सारे कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के। थोड़ा हम इसको कर देते हैं अंडू, चलते हैं आगे। अच्छा, अमेज़न रिवर को थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक रिवर है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर। मैं फिर भी ये वापस रिपीट करता हूँ, लार्जेस्ट दुनिया की इसलिए है कि इसमें वाटर क्वांटिटी जो है ना सबसे ज्यादा है। इस वजह से दुनिया की लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेज़न है, वो जो साउथ अमेरिका के अंदर है। हमने ये पढ़ा था कि हम जब भी कोई भी रिवर पढ़ते हैं तो उसकी दो चीजें पहले देखते हैं। पहली चीज तो हम देखते हैं कि वो रिवर शुरू कहाँ से होती है, उसका सोर्स ये है रियो एम्प्योरिक मिन्स्क लेक। ठीक हो गया। और ये गिरती कहाँ पे है, ड्रेन आउट कहाँ पे होती है, आखिर इसका एंड कहाँ पे होता है? तो इसका एंड होता है अटलांटिक ओशन। अब यहाँ पे एक ट्रिकी एमसीक्यूज आ जाता है कि अमेज़न रिवर जो है नक्शे के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट चलती है। ये देखें, यहां से चलेगी यहां तक। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बेटा? ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि इस कॉन्टिनेंट के ईस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन। तो ये रहा अटलांटिक ओशन, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये शुरू तो यहाँ पे कहीं पे होती है, थोड़ा और नीचे इसके, लेकिन शुरू होती है ये कहाँ पे? मिन्सिक पीक के ऊपर। और ये तीन कंट्री से गुजरती है। ठीक है, पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है। शुरू होती है ये मिन्सिक पीक पे, ठीक हो गया, पेरू के अंदर, और खत्म होती है अटलांटिक ओशन के अंदर। इसकी लेंथ है 6500 किलोमीटर। अच्छा, लेंथ वाइज
माना सबसे लंबी तो नाइल है, लेकिन लार्जेस्ट, लार्ज का मतलब लार्ज, जिसका स्ट्रक्चर बड़ा हो, जिसके अंदर पानी सबसे ज्यादा है, पानी सबसे ज्यादा वो पानी की क्वांटिटी हो, तो लार्जेस्ट रिवर पूरी दुनिया में वो कौन है? अमेजोन है, और वो भी इसी कॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद एंडस माउंटेन, ये मैंने आपको जिक्र किया कि दुनिया की समझ लें कि मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इंडस रीजन ही है। जी जी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भी एमसीक्यू आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी या लंबी जो है ना माउंटेन रेंज कौन सी है, वो इंडस रेंज है। और उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक चली है। यहाँ से आप देखें, वेनेजुएला, कोलंबिया से चलती चलती ये जितना भी ग्रीन है नीचे चिली तक है। देखो कितनी बड़ी ये जो है माउंटेन रेंज है। तो एमसीक्यू सिंपल आएगा कि इंडस माउंटेन रेंज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका पे है। और दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो माउंटेन रेंज है ना, वो ये इंडस रीजन है। ये माउंटेन रेंज भी कहाँ पे है? ये दिस इज आल्सो इन साउथ अमेरिका। ये आप देख लें कि इंडस रीजन रन्स अलोंग विद साउथ हमारा वेस्टर्न साइड, हमने नक्शे में देख लिया कि ये वेस्टर्न साइड पे था। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना, जो मैं हाईलाइट करता हूँ ना बॉक्स के अंदर, वो सारे आप समझो कि एमसीक्यू आएंगे। लॉन्गेस्ट है, और यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें हैं, ग्लेशियर्स, डेजर्ट वगैरह, ये सारे। इसको छोड़ने ये वेनेजुएला के नॉर्थ से शुरू होता है और नीचे अर्जेंटीना और चिली तक। एलिवेशन इसकी 6911 तक है। ये कंट्रीज है, यहाँ से गुजरता है। एज सच कोई ये ऐसे नहीं आएगा कि कौन कौन से कंट्रीज में, लेकिन याद याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंडस रीजन, ये था आज का हमारा कॉन्टिनेंट जनाब। और इस के अंदर से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप, एक मिनट रहिएगा। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर अबाउट साउथ अमेरिका, और अभी हम नेक्स्ट क्लास की तरफ